अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और स्पेशल शो में मैं फहद हुसैन आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज जिस कंपनी के बारे में हम इस अपने स्पेशल शो में बात करने जा रहे हैं, कंपनी है FFBL फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड। जी नाज़रीन, FFBL फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे, नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर और कंपनी के शेयर प्राइस में होने वाले अब तक के उतार चढ़ाव के ऊपर, और देखेंगे क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि कंपनी के लिए बहुत मैटर करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के लिए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले कंपनी का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है आपके सामने रखते हैं। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड जो है मेनली इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। मजीद ये कि FFBL जो है वाहिद कंपनी है, वाहिद मैन्युफैक्चरर है जो कि डैप और ग्रैनुलर यूरिया जो है प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान में। और जो FFBL की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी अगर हम लोकेशन आपके सामने रखें तो वो बिन कासिम ईस्टर्न इंडस्ट्रियल जोन कराची में है, जबकि जो हेड ऑफिस है FFBL का फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड का वो है DHA फेज 2 इस्लामाबाद में। FFBL जो है स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है सिंस मई 14 1996 और जो कंपनी का सिंबल है वो है FFBL। शेयर होल्डिंग के हवाले से बात करें तो जो मेजर शेयर होल्डिंग है कंपनी की वो अगर हम देखें तो फौजी फाउंडेशन के पास 18.29% है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी FFC जो कि खुद भी लिस्टेड कंपनी है उसके पास 49.88% जो है FFBL की होल्डिंग है, जिसकी वजह से फौजी ग्रुप की अगर हम बात करें तो फौजी ग्रुप जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंग्लोमरेट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी जो स्टेक्स है वो ना सिर्फ फर्टिलाइजर में है बल्कि सीमेंट में है, पावर के अंदर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो फौजी ग्रुप जो है आल्सो जो है फूड्स के अंदर, ऑयल एंड ग्रेन टर्मिनल ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स है जिसमें जो फौजी ग्रुप है वो इस वक्त इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बज़ाहिर मेजर एक बड़ा कंग्लोमरेट है इस वक्त फौजी ग्रुप पाकिस्तान का। इसमें कई कंपनीज जिनमें होल्डिंग है वो बजाते खुद भी इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो लिस्टेड कंपनीज में उनका शुमार होता है। प्रोडक्ट के हवाले से अगर आप बात करें तो इस वक्त कंपनी FFBL की अगर हम बात करें तो दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेनली कंपनी ऑफर कर रही है। उसमें अगर हम देखें तो डैप है, साथ साथ डैप की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में FFBL वाहिद कंपनी है जो कि डैप प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा FFBL के अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो लोकली डैप को जो है वो प्रोड्यूस करती है। और साथ साथ यूरिया, ग्रैनुलर यूरिया भी कंपनी जो है प्रोड्यूस कर रही है। FFBL की अगर हम बात करें तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइड्स भी देख सकते हैं, उन दो प्रोडक्ट्स की जो पिक्चर्स हैं वो भी उस स्लाइड्स में जो है वो मौजूद हैं। प्लांट की लोकेशन की हमने बात की थी कंपनी इंफॉर्मेशन के हवाले से जब हम बात कर रहे थे कि कहाँ बिन कासिम में कहाँ जो है लोकेशन है कंपनी के प्लांट की। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो है एक चार्ट ग्राफ जो है इस हवाले से जो लोकेशन है वो भी देख सकते हैं कि जो लोकेशन है FFBL की एग्जैक्टली कहाँ पे है, कहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इस वक्त लगा हुआ है पाकिस्तान में। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है उसके ऊपर सबसे पहले हम नजर डालते हैं। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कंपनी के पिछले कुछ साल की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। CY18 में कंपनी की जो सेल्स थी, कंपनी की जो टॉप लाइन थी वो 77.5 बिलियन रुपीस की थी, जबकि CY19 के अंदर कंपनी की सेल्स बढ़ के 81.5 बिलियन रुपीस की सतह तक पहुंच गई, जबकि उसमें मजीद इजाफा हुआ कैलेंडर ईयर 20 में और उस इजाफे के बाद जो सेल्स पहुंची वो पहुंची 98 बिलियन रुपीस तक, जबकि करंट ईयर जो
इस वक्त चल रहा है रवां कैलेंडर ईयर यानी कि CY21 के फर्स्ट हाफ तक की अगर हम बात करें तो अब तक कंपनी ने जो नताइज जारी किए हैं उनके मुताबिक कंपनी ने जो सेल्स बुक की हैं हाफ ईयर 21 के अंदर उनकी पोजीशन 38 बिलियन रुपीस की है, जबकि कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो CY18 में 14.2 बिलियन रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट था, जबकि CY19 के अंदर 12.3 बिलियन रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट रहा। CY20 के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर मजीद इजाफा हुआ, उस इजाफे के बाद 18.9 बिलियन रुपीस तक जो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट पहुंच गया, जबकि फर्स्ट हाफ CY21 की अगर हम बात करें तो अब तक कंपनी ने 9.6 बिलियन रुपीस तक का जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है ऑलरेडी बुक किया है। और जबकि कंपनी के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के ऊपर अगर हम नजर डालें FFBL के तो आप देख सकते हैं CY18 में 7.4 बिलियन रुपीस के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे, जबकि CY19 के अंदर अराउंड 7.1 बिलियन रुपीस के रहे, फ्लैट रहे तकरीबन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस CY19 में, जबकि CY20 की अगर हम बात करें तो कंपनी के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कुछ कमी जो है वो देखने को मिली, और उस कमी के बाद CY20 के अंदर जो कंपनी के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रहे वो अराउंड 6.4 बिलियन रुपीस के रहे, जबकि फर्स्ट हाफ CY21 की अगर हम बात करें तो उसमें जो कंपनी के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रहे वो 2.9 बिलियन रुपीस के रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो CY18 में 2.2 बिलियन रुपीस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, CY19 के अंदर 2.4 बिलियन रुपीस की सतह पे पहुंचे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जबकि CY20 में कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रहे वो 2 बिलियन रुपीस के रहे, जबकि अब फर्स्ट हाफ CY21 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड 1 बिलियन रुपीस तक जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी है कंपनी। के जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर अगर हम नज़र डालें तो CY18 में जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो थे तकरीबन 807 मिलियन रुपीस CY18, 807 मिलियन रुपीस ही CY19 में, जबकि CY20 में तकरीबन 555 मिलियन रुपीस के, जबकि अब फर्स्ट हाफ CY21 की अगर हम बात करें तो अराउंड 2.2 बिलियन रुपीस तक के जो है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कंपनी ने बुक किए हैं। शार्प इंक्रीज कंपनी ने जो है देखा CY21 के फर्स्ट हाफ में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, जबकि फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर नजर डालें तो 5.2 बिलियन रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट थी कंपनी की CY18 में, जबकि CY19 के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, और इस इजाफे के बाद अराउंड 10 बिलियन टू बी एग्जैक्ट 9.9 बिलियन रुपीस तक की जो है फाइनेंस कॉस्ट थी कंपनी की, जबकि CY20 के अंदर जो है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कुछ कमी देखने को मिली, और उस कमी के बाद जो फाइनेंस कॉस्ट थी तकरीबन 10 बिलियन रुपीस से कम होकर 8.3 बिलियन रुपीस तक जो है वो आ गई, जबकि फर्स्ट हाफ CY21 की अगर हम बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट 2.5 बिलियन रुपीस तक की जो है कंपनी ने ऑलरेडी बुक की है। कंपनी की अदर इनकम पे नजर डालें तो 1.6 बिलियन रुपीस की थी अदर इनकम CY18 में, जबकि CY19 के अंदर जो कंपनी की अदर इनकम थी वो थी 1.3 बिलियन रुपीस की, जबकि CY20 के अंदर जो कंपनी ने अदर इनकम बुक की वो थी 1.2 बिलियन रुपीस की। ऑलमोस्ट कंपनी की जो अदर इनकम है वो तकरीबन फ्लैट है पिछले कुछ सालों से, जबकि अब तक जो कंपनी ने इस फर्स्ट हाफ के अंदर जो अदर इनकम बुक की है वो 786 मिलियन रुपीस तक की है, जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है जो जॉइंट वेंचर्स हैं या जो दूसरी एसोसिएट कंपनीज हैं उनसे जो कंपनी को जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके अगर हम नज़र डालें उसके ऊपर तो CY18 के अंदर जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन रहा जॉइंट वेंचर्स की तरफ से या एसोसिएट कंपनीज की तरफ से वो CY18 के अंदर आप देख सकते हैं 2.4 बिलियन रुपीज़ है, CY19 के अंदर 3 बिलियन रुपीज़, CY20 के अंदर 4.4 बिलियन रुपीज़, जबकि फर्स्ट हाफ CY21 के अंदर अगर हम देखें तो अब तक 1.89 बिलियन रुपीस तक की कंट्रीब्यूशन रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हैं CY18 के अंदर कंपनी ने 778 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बुक किया, जबकि CY19 के अंदर कंपनी को मेजर लॉस जो है वो उठाना पड़ा 8.3 बिलियन रुपीस का, जबकि अगेन उसके बाद कंपनी की दोबारा से कंपनी जो है प्रॉफिट के अंदर इंटर हुई CY20 के अंदर और 6 बिलियन रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बुक किया, जबकि फर्स्ट हाफ CY21 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अराउंड 1.8 बिलियन रुपीस तक का जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक किया,
जबकि कंपनी की अर्निंग पर शेयर के ऊपर अगर हम नजर डालें तो ईपीएस जो रहा CY18 के अंदर वो था 1.68 पर शेयर, जबकि CY19 के अंदर क्योंकि कंपनी ने लॉस बुक किया था तो इसलिए लॉस पर शेयर रहा 6.15 पर शेयर का, जबकि CY20 के अंदर 6.23 का अर्निंग पर शेयर रहा, जबकि फर्स्ट हाफ में अब तक जो है 1.29 रुपीज तक की जो है अर्निंग पर शेयर कंपनी ने बुक की है। ये तो नाज़रीन हमने बात की कंपनी की अब तक की इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कि किस तरीके से कंपनी की रेवेन्यूज़ रहे, ग्रॉस प्रॉफिट रहा, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की क्या ट्रेंड रहा, कंपनी की बॉटम लाइन की क्या पोजीशन रही है पिछले 2-3 साल में। आगे बढ़ते हैं और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो CY18 के अंदर कंपनी के जो नॉन करंट एसेट थे उनकी पोजीशन थी 69.7 बिलियन रुपीस की, जबकि CY19 के अंदर जो नॉन करंट एसेट थे उनमें इजाफा हुआ और उस इजाफे के बाद जो नॉन करंट एसेट हुए वो रहे 71.7 बिलियन रुपीस तक के, जबकि CY20 के अंदर मजीद इजाफा और उस इजाफे के साथ जो नॉन करंट एसेट की पोजीशन रही वो रही अराउंड 74 बिलियन रुपीस की, जबकि फर्स्ट हाफ CY21 के अंदर जो है कंपनी के जो नॉन करंट एसेट रहे वो रहे 66.7 बिलियन रुपीस के, जबकि कंपनी के जो करंट एसेट की पोजीशन है वो है 54.8 बिलियन रुपीस की, जबकि CY19 के अंदर जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं वो 62.3 बिलियन रुपीस के हैं, जबकि कंपनी के जो करंट एसेट की पोजीशन है CY20 के अंदर वो आप देख सकते हैं कि अराउंड 61 बिलियन रुपीस की है, जबकि अब तक कंपनी ने जो फर्स्ट हाफ CY21 के जो नताइज डिस्क्लोज किए हैं उसके मुताबिक कंपनी के जो करंट एसेट है उनमें मजीद इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद जो अब करंट जो पोजीशन है कंपनी के करंट एसेट की वो है अराउंड 70.5 बिलियन रुपीस की। कंपनी के टोटल इक्विटी के ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हैं CY18 के अंदर अराउंड 20 बिलियन रुपीस की टोटल इक्विटी थी, जिसमें मेजर डिक्लाइन जो है वो CY19 के अंदर देखने को मिला, क्योंकि CY19 के अंदर कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस अराउंड 8 बिलियन रुपीस का जो है बुक किया था, जिसकी वजह से कंपनी की टोटल इक्विटी अगर हम देखें तो कम होकर 10.7 बिलियन रुपीस की सतह पे आ गई, जिसमें इजाफा हुआ CY20 के अंदर। उस इजाफे के बाद जो टोटल इक्विटी की पोजीशन रही वो रही 22.4 बिलियन रुपीस की, जबकि थोड़ा बहुत इजाफा फर्स्ट हाफ में भी रहा CY21 के अंदर और उस इजाफे के बाद जो टोटल इक्विटी की पोजीशन है वो अराउंड 23.1 बिलियन रुपीस की है, जबकि नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर नजर डालें तो CY18 के अंदर 40.9 बिलियन रुपीस की नॉन करंट लायबिलिटीज थी, जो कि कम होकर 36 बिलियन रुपीस की रही CY19 के अंदर, जिसमें मेजर इजाफा CY20 के अंदर देखा जा सकता है और उस इजाफे के बाद जो नॉन करंट लायबिलिटीज रही वो 52.8 बिलियन रुपीस की रही, जबकि अब तक करंट पोजीशन अगर आपके सामने रखें नॉन करंट लायबिलिटीज की फर्स्ट हाफ CY21 की तो है 49 बिलियन रुपीस की, जबकि कंपनी की करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो 63.6 बिलियन रुपीस की करंट लायबिलिटीज थी CY18 में, जबकि CY19 की अगर हम देखें तो 87 बिलियन रुपीस तक की करंट लायबिलिटीज थी। मेजर इजाफा कंपनी की करंट लायबिलिटीज के अंदर जो है CY19 के अंदर देखा गया, जबकि CY20 में कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज थी उसमें कमी हुई और उस कमी के बाद अराउंड 59.8 बिलियन रुपीस की जो है कंपनी की करंट लायबिलिटीज रही, जबकि अब तक फर्स्ट हाफ में कंपनी ने जो करंट लायबिलिटी जो शो की हैं अपने अकाउंट्स में उनकी पोजीशन 65 बिलियन रुपीस की है। आप देख सकते हैं कंपनी के टोटल एसेट्स की पोजीशन, करंट पोजीशन और पिछले कुछ सालों का ट्रेंड, इसी तरह टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की पोजीशन। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे कंपनी का जो ग्राफ है सेल्स का वो आप देख सकते हैं कि किस तरह कंपनी की जो सेल्स है वो रिकवरी मोड में रही। CY19 के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स थी उसमें जो ग्रोथ है वो कुछ ख़ास नहीं रही, जबकि उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो CY20 के अंदर जो है ज़बरदस्त इजाफा कंपनी की टॉप लाइन के अंदर जो है वो देखा जा सकता है और अब जो फर्स्ट हाफ की कंपनी की जो सेल्स रही हैं उसमें उस इजाफे के अंदर मज़ीद इजाफा जो है वो देखा जा सकता है इस ग्राफ के अंदर भी, यानी कि कंपनी की जो सेल्स है वो डेफिनेटली इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं।
कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन हैं उनके ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें CY19 के अंदर कुछ कमी जो है वो देखी गई, जबकि CY20 के अंदर कंपनी की जिस तरह सेल्स बढ़ी इसी तरह कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन हैं उनमें भी अच्छा इजाफा जो है देखा गया। जबकि अब फर्स्ट हाफ के जो कंपनी ने नताइज जारी किए हैं उनमें भी जो है कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन हैं उसमें मजीद इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। अराउंड अगर हम देखें तो तकरीबन 25% तक के ग्रॉस मार्जिन जो है वो रहे हैं फर्स्ट हाफ CY21 के अंदर, और ओवरऑल कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन है वो डबल डिजिट में ही रहे हैं पिछले कुछ सालों में। कंपनी के नेट मार्जिन्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं CY18 में कोई, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, कंपनी के नेट मार्जिन्स भी अच्छे नहीं थे, और CY19 कंपनी के लिए काफ़ी बुरा रहा जिसमें कंपनी ने एक बड़ा लॉस जो है वो बुक किया, और उसके बाद लेकिन कंपनी ने रिकवरी दिखाई CY20 के अंदर। CY20 के अंदर कंपनी लॉस से प्रॉफिट के अंदर आई दोबारा, और ना सिर्फ प्रॉफिट के अंदर आई बल्कि कंपनी के जो नेट मार्जिन थे वो भी कुछ बेहतर हुए CY18 के मुकाबले में। लेकिन जो फर्स्ट हाफ के नताइज आए हैं CY21 के उसके मुताबिक कंपनी के जो नेट मार्जिन है उनमें कुछ कमी जो है वो देखी गई है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें कंपनी के फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस, यानी कि फर्स्ट हाफ CY21 को कंपेयर करें फर्स्ट हाफ CY20 से, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी की जो टॉप लाइन है वो काफ़ी बेहतर रही है इस कैलेंडर ईयर 21 के फर्स्ट हाफ में। जबकि कंपनी की अगर हम बात करें कि जो नेट प्रॉफिट रहा है उसकी पोजीशन अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कुछ बेहतर जो है वो नज़र आ रहा है। जबकि कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं, खासतौर पे ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करें तो उसमें अच्छा इजाफा जो है वो इस हाफ ईयर के अंदर जो है वो देखा जा सकता है, जबकि नेट मार्जिन्स भी जो है कुछ इम्प्रूव जो है वो होते हुए देखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपके सामने रखें इस वक्त इस कंपनी के हवाले से, तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनकी फोरकास्ट है कि जो डेप की जो प्राइसेस हैं और जो डिमांड है वो रिलेटिवली बेहतर रहेगी, और उसको अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए, कंपनी की जो फोरकास्ट है डेप डिमांड और सेल प्राइस को लेके उसको मद्देनज़र रखा जाए, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि कंपनी के जो कोर ऑपरेशंस है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे इस रिमेनिंग हाफ ईयर के अंदर भी। जबकि सिमिलरली जो सब्सिडरीज है कंपनी की, जो इन्वेस्टमेंट्स है उनसे भी बेहतर जो है जो नताइज हैं उनकी उम्मीद जो है वो की जा सकती है। जिस तरह कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सब्सिडरीज हैं, जिस तरह फर्स्ट हाफ में परफॉर्म किया उन्होंने, ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद जो है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इनसे सेकेंड हाफ CY21 के अंदर भी जो है वो जारी रहे। साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये कि कंपनी जिस तरह अपनी जो विंड पावर है, कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है विंड पावर के अंदर, उसको जो है कंपनी जो है ख़त्म कर रही है, डिस्पोज कर रही है, और उसका जो इम्पैक्ट है कंपनी के ऊपर वो पॉजिटिव इन अ सेंस पड़ेगा कि जो कैश रियलाइज होगा इस सेल्स में, जो स्टेक है विंड पावर के अंदर उसको जो कंपनी ऑफलोड कर रही है, उससे जो कैश रियलाइज होगा उससे कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेंथन होगी। साथ साथ कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव होगी। कंपनी के शेयर प्राइस में अब तक के होने वाले उतार चढ़ाव के ऊपर नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे कंपनी के जो शेयर प्राइस की जो मूवमेंट है उसका ग्राफ आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2017 के आगाज़ से जो अगर आप देखें तो एक रेंज के अंदर, एक डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ के अंदर जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो क्लियरली देखा जा सकता है। और ओवरऑल जब मार्केट का टॉप लगा था उससे पहले ही शेयर प्राइस जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो ही मार्केट का मेल्टडाउन शुरू हुआ 2017 के मिड में, जहां मार्केट का टॉप लगने के बाद हमने देखा कि मार्केट मुसलसल जो है वो नीचे आई। उस पर आप देख सकते हैं कि FFBL की जो शेयर प्राइस है वो भी बहुत तेज़ी से नीचे आई। देन उसके बाद कुछ रिकवरी जो है देखी गई, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो सेलिंग का सिलसिला था, जो इकोनॉमिक इशूज़ थे जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे नजर आ रहा था, उसकी वजह से जिस तरह दीगर जो कंपनीज के स्टॉक्स है वो नीचे आए, इसी तरह FFBL भी आप देख सकते हैं कि वो भी दोबारा से उसका जो शेयर प्राइस है वो भी नीचे आना शुरू हुआ।
बीच में आप देख सकते हैं 2020 के इसमें कि किस तरह सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो कोविड-19 की वजह से जिस तरह मार्केट के अंदर शार्प जो है डिक्लाइन देखा गया था, इसी तरह एक शार्प डिक्लाइन जो है एफएफबीएल की शेयर प्राइस में भी देखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो ही मार्केट रिकवरी मोड के अंदर आई, इसके साथ साथ आप एफएफबीएल की शेयर प्राइस के अंदर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ग्राफ में कि किस तरह एक रिकवरी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। लेकिन पिछले कुछ माह से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो एफएफबीएल के जो शेयर प्राइस है वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल रेंज के अंदर ही है। देखते हैं कि कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो इस रेंज से निकल पाता है या नहीं। बहरहाल ओवरऑल अगर हम स्टॉक मार्केट की भी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक मार्केट भी पिछले कुछ माह से जो है एक टाइट एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। देखते हैं कि जब स्टॉक मार्केट अपनी इस रेंज से निकलती है, यानी कि यहाँ ऊपर की साइड पे निकलती है या जो अपना लोअर रेंज है उससे नीचे आती है, तो उस वक्त एफएफबीएल की जो परफॉर्मेंस है, जिसकी जो शेयर प्राइस की जो मूवमेंट है वो किस तरह रहती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लंबी कंसोलिडेशन, एक लंबी रेंज जो है एफएफबीएल की भी नज़र आ रही है पिछले कई माह से एफएफबीएल की शेयर प्राइस की। फाइनली कंपनी की जो कुछ अहम मालूमात है, कंपनी के जो स्टॉक स्टेटिस्टिक्स हैं उनके ऊपर अगर हम नज़र डालें, आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं कि जो टिकर है कंपनी का वो है एफएफबीएल। कंपनी का जो 52 वीक हाई लो अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो है 29.35 रुपीज़ का, जबकि लो है 16.97 रुपीज़ पर शेयर का। जबकि कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं कि अराउंड 1.29 बिलियन के हैं, जबकि कंपनी का जो फ्री फ्लोट है वो 35% है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स का, जो कि बनता है तकरीबन 452 मिलियन शेयर्स का। जबकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है अराउंड 32 बिलियन रुपीज़ का। इन यूएसडी टर्म्स अगर हम देखें तो अराउंड 190.76 मिलियन यूएस डॉलर्स बनता है। जबकि कंपनी की जो ओपन पोजीशन अगर हम देखें, कुछ इन्वेस्टर्स ने जो फ्यूचर एमएफएस या एमटीएस के अंदर जो कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको होल्ड किया हुआ है, उनकी अगर हम पोजीशन आपके सामने रखें तो फ्यूचर के अंदर अराउंड 2.279 मिलियन शेयर जो है वो ओपन है फ्यूचर के अंदर, जो कि 0.5% बनता है फ्री फ्लोट का। जबकि एमटीएस के अंदर ओपन पोजीशन देखें तो 4.442 मिलियन शेयर्स की हैं, जो कि 1% ऑफ द फ्री फ्लोट बनता है। जबकि कंपनी की एमएफएस के अंदर जो ओपन पोजीशन शेयर्स की अगर हम देखें इन्वेस्टर्स की जानिब से तो वो अराउंड 732 मिलियन शेयर्स की हैं, जो कि महज 0.2% ऑफ द फ्री फ्लोट बनता है। नाज़रीन, ये आज हमने कुछ अहम इंफॉर्मेशन जो है कंपनी, वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने ऑलरेडी डिस्क्लोज की हुई है अपने अकाउंट्स में, वो आपके सामने रखी। मैनेजमेंट क्या सोचती है डिमांड के हवाले से, डैप और यूरिया की डिमांड के हवाले से और उनकी प्राइसेस के हवाले से, ये भी हमने आपके सामने रखा। कंपनी की अब तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी हमने आपके सामने रखी। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले जुम्मे एक नई कंपनी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।